नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसे शॉर्ट में बोलते हैं जीईएम पोर्टल पर अब रजिस्ट्रेशन करना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या आपकी प्रोफाइल 100% पूरी हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि नई फर्म है तो क्या करें, आईटीआर नहीं है तो क्या करें, कैसे रजिस्टर करें, और NIL JSON जैसी एरर आती है उनको कैसे हटाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको न केवल 2026 का लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा, बल्कि लाइव उन सभी समस्याओं को हल करूंगा जो एक नए सेलर को आती हैं। अगर आप सरकार को अपना सामान या सर्विसेज बेचना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अधूरा रजिस्ट्रेशन मतलब ज़ीरो ऑर्डर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या दस्तावेज चाहिए। जब आप प्रोफाइल पूरा करोगे तब तो आपको पांच चीज़ें रख लेनी है। पैन कार्ड, यदि आप प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं तो आपका अपना पैन कार्ड चल जाएगा। यदि कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो इनका अलग पैन कार्ड बनता है। और अपना आधार कार्ड जो आपके मोबाइल से लिंक हो। दूसरी चीज़, तीसरी हो गया MSME रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपकी फर्म नहीं है तो उद्यम जरूर बनवा लें। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपके टेंडर की फीस में आपको छूट मिलेगी। और यदि आपकी पुरानी फर्म है तो अब ITR डिटेल्स 3 साल की हो तो बहुत अच्छा है, उसे भी आप रख लें। और एक बैंक अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। यदि बैंक अकाउंट करंट है तो बेस्ट है, नहीं तो सेविंग भी चल पड़ता है। अब जीईएम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लाइव समझते हैं। जैसे आप जीईएम पोर्टल गूगल में करेंगे तो आपका आएगा gem.gov.in। इस वेबसाइट पे जाना। बहुत सारी वेबसाइट्स और भी हैं तो ध्यान रखिए कि gem.gov.in में जाना है। यहाँ पे साइन अप में आपने सेलर सर्विस प्रोवाइडर में क्लिक कर लेना है, क्योंकि आप सामान बेचना चाहते हैं। तो इसमें क्या चाहिए, प्री रिक्वेसाइट जो आपके डिटेल्स है वो भरी जाएंगे, टर्म्स कंडीशन, लास्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एच वेवर और आर्टिसन तो क्लिक कियर, क्योंकि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ से इसमें रजिस्टर करेंगे। वेवर है, आर्टिसन है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर क्रेडेंशियल, इस तरह से आप यहाँ पे सेलर एंड सर्विस प्रोवाइडर में जाते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले अब क्या करना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइप, मतलब आप प्रोपराइटर है, यदि आप बिजनेस खुद कर रहे हैं तो उस केस में आपका ही पैन लगता है। तो प्रोपराइटर है, सोल प्रोपराइटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि फर्म है, जैसे पार्टनरशिप फर्म 2 लोगों ने बनाई है, फर्म 2 से ज़्यादा लोग जब बनाते हैं, 1 से ज़्यादा पार्टनर होते हैं तो पार्टनरशिप फर्म का अलग पैन बनता है, तो उसका पैन अलग लगेगा। या कंपनी है, या ट्रस्ट सोसाइटी और पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनमें से जैसे मैंने सोल प्रोपराइटरशिप सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या-क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें 3 डिटेल भरनी है आपको, पर्सनल डिटेल, बिजनेस डिटेल, ऑप्शनल। पर्सनल डिटेल आपको वेरीफाई कैसे करना है कि आपका आधार जो लिंक मोबाइल नंबर से हो, वो आधार नंबर या पैन नंबर विद मोबाइल नंबर, ये आपको क्लिक कर लेना है। यदि कंपनी की बात करें तो उसमें क्या, और दूसरा है ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी। उसमें पर्सनल ईमेल आईडी, यदि आप प्रोप्राइटर या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जो अलॉटेड ईमेल आईडी होगा उससे OTP से वेरीफाई होगा। उसके बाद आपको बिजनेस डिटेल भरनी है, बिजनेस पैन कार्ड, यदि प्रोप्राइटर है तो आपका अपना लगेगा, नहीं तो जो आपकी कंपनी या फर्म का पैन कार्ड होगा वो लगेगा। बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नॉट मैंडेटरी पर विवाद से विश्वास। तो आपको पैन कार्ड करना, बैंक अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल की, यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तब आप इसको न्यू फर्म में रजिस्टर कर सकते हैं या एग्जेम्प्टेड का ऑप्शन आएगा। अब आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है कंपनी का वो आपने डालना है। अब ये आपके ऑप्शनल है कि MSME सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बन जाता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन, जब EMD क्या होता है कि जब आप कोई बिड करते हैं तो उसमें एक पैसा थोड़ा सा अर्नेस मनी आपको देना पड़ता है। जैसे कुछ बिडिंग की फीस है, 32,000 है, 30,000 है, तो उसमें आपको छूट मिल जाती है। उद्यम नंबर फॉर MSME ये कर लीजिए। DIPP नंबर फॉर स्टार्टअप्स। ये DPP नंबर जो होता है वो आप जब डिपार्टमेंट ऑन प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इन डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यहाँ से आपको क्या मिलता है, ये DPP नंबर मिलता है, DIPP नंबर मिलता है। और आपका GST नंबर ऑफ इंटर स्टेट बिजनेस के लिए, यदि आप बिहार में रहकर राजस्थान में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए GST नंबर चाहिए होता है। इसके बाद आपको ये क्या करना है कि आपको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप टर्म्स कंडीशन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे टिक करने के बाद प्रोसीड में चले जाएं। अब आपको ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल भरनी है। सोल प्रोप्राइटर, बिजनेस नेम क्या है, अपना बिजनेस नेम जो भी आपने रखा है उसको रख के प्रोप्राइटरशिप हमने सेलेक्ट किया था, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब आधार या पर्सनल पैन से आप वेरीफाई करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे आधार क्लिक कर लिया है। अब अपना आधार नंबर डाल दिए, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है उसे डाल के क्लिक करने के बाद वेरीफाई आधार कर लें। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई कर लें। अब आ जाएगा आधार डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपका नाम, लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर जो आधार से
वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे माय रोल विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने कर दिया प्रोपराइटर। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब आपको ईमेल वेरीफाई करानी है, को 2 बार लिखने के बाद रीवेरीफाई करने के बाद सेंड ओटीपी कर देना है। जैसे आपकी ईमेल में ओटीपी आता है उसे यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी कर लीजिए। इस तरह से ईमेल वेरिफिकेशन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट कर लीजिए। अब आपको अपना एक यूजर आईडी कोई भी जो आपको ठीक लगे वो बना लीजिए और एक पासवर्ड अपना कंफर्म कर लीजिए। इजी याद रहेगा, इसलिए अपना पासवर्ड बना लीजिए और क्रिएट अकाउंट कर ले। इस तरह से सेलर अकाउंट आप बन चुका है। अब आप रजिस्टर अकाउंट बन चुका है, आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। उसके बाद ही आप JEM पोर्टल पर ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप है, तो जो आपका नाम है वो पैन कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखें। गलत होगा नहीं तो आपके पास फिर एरर आएगा। अब आपको बिजनेस वैल्यूएशन में पहले एडिशनल डिटेल डालनी, फिर ऑफिस की लोकेशन, फिर बैंक अकाउंट, उसके बाद आप ये सारे ये करके आपका अभी 50% प्रोफाइल हुआ है, तो ये सारी जानकारी डालने के बाद आपका 100% हो जाएगा। इस तरह से आप GM पोर्टल पर सेलर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब कई सेलर को रजिस्ट्रेशन के वक्त क्या दिक्कत आती है कि ITR और न्यू फर्म प्रॉब्लम आ जाती है उनको। तो नई फर्म है तो क्या करना है इसकी बात कर ले। अब आपने फर्म बनाई 2 महीने हुए और आपके पास ITR नहीं है, वहाँ आप न्यू फर्म या एग्जेम्पशन दोनों में से एक का चुनाव कर सकते हैं। पर यदि आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आपके पास ITR नहीं है आपके फर्म की भरी हुई, तो आप बड़े टेंडर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन क्या है कि आप डायरेक्ट परचेज 25,000 तक के ऑर्डर के लिए आप पात्र हैं। जैसी आपकी ITR फाइल हो जाए उसके बाद आपको GM पोर्टल में अपने प्रोफाइल में उसको अपडेट कर देना है, फिर आप बड़े टेंडर पे भी अप्लाई कर पाएंगे। आपने सारी जानकारी भर को दिखाई है, उस तरह से सारी भर दी, लेकिन प्रोफाइल 100% कंप्लीट तभी होगी जब आप कॉशन मनी जमा कर देंगे, सुरक्षा राशि जिसे हिंदी में बोलते हैं। यदि टर्नओवर आपका 1 करोड़ से कम है तो आपको 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। एक्सिस, ICICI, HDFC में से कोई भी बैंक आप किसी भी बैंक से GM पोर्टल पर अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों को एरर आती है रजिस्ट्रेशन के वक्त, उसका है NILJSON या OTP बटन काम ही नहीं कर रहा है, ये इशू आ जाता है। तो यदि ये काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र को कैसे क्लियर कर देनी वहाँ पे, या गूगल क्रोम को इग्नोटो मोड होता है उस पर खोल के उसमें ट्राई करना है। अब रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है तो उसके बाद का दूसरा स्टेप होता है कैटलॉग बिल्डिंग, यानी आपको अपना सामान वेबसाइट पर मार्केट प्लेस पर लिस्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव सामान लिस्ट करना सिखाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दें और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।